हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके की, और जिसमें हम सीएम के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से सीएम रहे। अभी जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है वो है, हम छठे सीएम से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी के भी मैं करवाने की कोशिश करूंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं भजन लाल, जो 6 नंबर पर सीएम रहे। सबसे ज़्यादा टाइम तक सीएम रहे, 12 वर्ष तक लगभग ये सीएम रहे। इनका जो बर्थ है वो 1930 कोरून वाली, ये कोरून है, कोरून वाली पाकिस्तान भागलपुर में हुआ। और वर्तमान हरियाणा में इनका जो है ये स्थान है, ये है मोहम्मद पुरोही। और डेथ इनकी 2011 में हुई थी। इनकी समाधि आदमपुर में है। और अगर इनकी बात करें इनके राजनीतिक क्षेत्र की, तो राजनीतिक क्षेत्र में इनका आदमपुर ही है। वर्तमान में भव्य बिश्नोई इनका जो पोता है वो सबसे कम उम्र का विधायक है। और भजन लाल जी को जैसे हरियाणा में बहुत से नामों से पुकारा जाता था। जिसमें सबसे पहला नाम है कि हरियाणा की राजनीति की धुरी कहा जाता था उनको, केंद्र कहा जाता था। बिश्नोई समाज के सिरमौर भी कहते थे भजन लाल को। बंसीलाल सरकार में ये कृषि मंत्री रहे। केंद्र सरकार में वन पर्यावरण मंत्रालय में भी थे। और दिसंबर 2007 में न्यू पार्टी इनकी थी, हज़का हरियाणा जन कांग्रेस पार्टी। और भजन लाल जी ने हिसार में 1995 में जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। और करंट, अगर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसके जो करंट में वीसी हैं वो है नरसी राम बिश्नोई। और इनका भी नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं उनमें इनका जो है नाम शामिल किया गया है कि इनका नरसी राम बिश्नोई का, जो कि वीसी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के, और जिस यूनिवर्सिटी का मतलब की स्थापना भजनलाल जी ने की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 7वें नंबर के सीएम रहे। इनका जन्म 1935 में हुआ, चौटाला गांव सिरसा में। सबसे ज़्यादा बार सीएम देने वाला गांव भी इसी गांव को बोलते हैं, चौटाला गांव को। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार सीएम बने, मतलब 5 बार बने चौटाला। और ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम दिन तक रहने वाले सीएम में भी इन्हीं का ही नाम आता है। 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक ये इनका जो सबसे कम कार्यकाल का सीएम रहने का है वो यही है, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई। और इनकी पार्टी है INLD, और जिसका चुनाव चिन्ह है चश्मा, इंडियन नेशनल लोकदल। इसके बाद हम बात करेंगे हुक्म सिंह की। हुक्म सिंह 8वें नंबर के सीएम रहे। और इन्होंने इनका जो बर्थ है 1925 में हुआ, ढाणी फोगाट में, चरखी दादरी में। और मृत्यु 2015 में हुई। गोपालक के नाम से इनको जाना जाता था। क्वेश्चन बनता है कि हुक्म सिंह जी को जो हमारे सीएम थे 8वें नंबर के, किस नाम से जाना जाता था? गोपालक के नाम से। और उत्तर प्रदेश की जो चौथी विधानसभा में आगरा की सीट से ये विधायक बने थे। और एक आयोग बनाया था इन्होंने, गुरनाम आयोग, जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए गुरनाम आयोग बनाया था। किसने बनाया था? हुक्म सिंह ने। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें नंबर के हमारे जो सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनका जो बर्थ है 15 सितंबर 1947 सांघी रोहतक में हुआ था, सांघी रोहतक में। और ये पहले सीएम है जो आज़ादी के बाद जिन्होंने जन्म लिया। 15 अगस्त को आज़ादी मिली और उसके 1 महीने बाद का इनका बर्थ है 15 सितंबर 1947 का। लगातार दो बार सीएम बनने वाले ये पहले सीएम हैं। और इनकी जो बुक है वो है उड़ान अभी बाकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं रोहतक से। और कितनी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं रोहतक से? 4 बार। इनका बेटा वर्तमान में MP है रोहतक से। इसके बाद हम बात करते हैं 10वें नंबर के हमारे जो सीएम है मनोहर लाल। मनोहर लाल चौथे नंबर के लाल है। इनका जो बर्थ है वो है 5 मई 1954 मैदाना रोहतक में हुआ। वर्तमान में ये करनाल से MP हैं। सेंटर में इनके पास, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके पास सेंटर में ऊर्जा और आवासन मंत्रालय भी किसके पास है? मनोहर लाल के पास है। फिर जो 11वें नंबर के हमारे सीएम हैं नायब सिंह सैनी, इनकी बात कर लेते हैं। इनका बर्थ जनवरी 1970 में हुआ, अम्बाला मिर्जापुर माजरा में। पहली बार विधायक कब बने? 2014 में। पहली बार MP 2019 में बने। और ये 2016 में मंत्री भी रहे हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्रालय के। और 2024 में ये सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो चांद राम, जो कि झज्जर से हैं। और राव बीरेंद्र सिंह के टाइम पर ये क्या रहे? उप मुख्यमंत्री। बनारसी दास गुप्ता भिवानी से, देवीलाल जी के टाइम पर ये उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद मंगल सेन रोहतक से देवीलाल के टाइम पर उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद अगर बात करते हैं हुक्म सिंह की, हुक्म सिंह चरखी दादरी से भजन लाल के टाइम पर ये उप मुख्यमंत्री रहे हुक्म सिंह। एक सेकेंड,
और चंद्र मोहन कालका पंचकुला से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से 2008 तक ये उप मुख्यमंत्री रहे। और दुष्यंत चौटाला जो कि उचाना से मनोहर लाल के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे। सो ये हो गए उप मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री में इनमें से किसी ने भी अपना मतलब जैसे कि सरकार का प्लान शुरू होता है विधानसभा का, उसमें किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, मतलब टाइम से पहले ही अपने पद से हट गए, चाहे कोई भी कारण रहा हो। सो इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के दूसरे राज्य के सीएम बने, जो कि हरियाणा के पर्सन है पर वो दूसरे राज्य के सीएम बने, वो एक बार देख लेते हैं। सुचेता कृपलानी जिनका बर्थ 1908 में अंबाला में हुआ। 1963 to 67 उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी। कौन? सुचेता कृपलानी। उसके बाद बात करते हैं, ये हरियाणा की थी। और उसके बाद सभी हरियाणा के हैं बट ये दूसरे राज्य के सीएम बने। सुषमा स्वराज ये भी अंबाला से हैं। 1998 में ये दिल्ली की सीएम बनी। इसके बाद हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो कि करंट में है, खेड़ा भिवानी से हैं ये हरियाणा में, और ये भी दिल्ली के अभी करंट में सीएम हैं। और सीएम एक बार जो हमारे सीएम हैं उनके पास कौन कौन से विभाग हैं इसकी बात कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी जो हमारे वर्तमान में सीएम हैं अभी, उनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, तो मतलब हरियाणा के होम मिनिस्टर भी वही है। उनके पास टोटल 14 विभाग हैं। अगर मैं मुख्य की बात करें तो न्याय प्रशासन कानून मंत्रालय उन्हीं के पास है, और होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। और अगर कंवरपाल की बात करें, ये कृषि मंत्री और पर्यटन, कृषि विभाग, कृषि कल्याण, पशुपालन, ये सारे जो विभाग हैं वो कंवरपाल के विभाग हैं। कमल गुप्ता ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। सिविल विमानन विभाग भी इन्हीं के पास है। और इसके बाद अगर बात करें जेपी दलाल की, जेपी दलाल करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं लोहारू से, जो कि सबसे बड़ी एमपी की सीट है। पब्लिक हेल्थ ये बनवारी लाल है, इनके पास है ये विभाग। और इसके बाद बात करते हैं रणजीत चौटाला, ये ऊर्जा एवं रेल मंत्री रहे। और इसके बाद अगर आगे बात करें तो हमारे पास है सीमा त्रिखा के पास कौन सा विभाग है? इनके पास है स्कूल और हायर एजुकेशन। असीम गोयल इनके पास विभाग है परिवहन, महिला एवं बाल विभाग। और इसके बाद है संजय सिंह, ये पर्यावरण, वन, वन्य जीव, ये विभाग इनके पास है, संजय सिंह के पास। और हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 10 हैं। इसमें जो रिजर्व सीट है अंबाला और सिरसा की जो सीट है वो रिजर्व सीट है। मोहन लाल भड़ोली हरियाणा के करंट बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद से एमपी हैं। हिसार से जयप्रकाश एमपी बने कांग्रेस की सीट पर। राव इंद्रजीत गुरुग्राम से एमपी हैं बीजेपी के। भिवानी से धर्मवीर एमपी हैं बीजेपी के। हरियाणा में टोटल राज्यसभा सीट कितनी है? 5 हैं। और उनके ऊपर मतलब कौन कौन सी सीट किसके पास हैं? एक सीट है जिसमें राज्यसभा के जो मेंबर हैं सुभाष बराला, दूसरा है रामचंद्र जांगड़ा, तीसरा है कृष्ण लाल, और 4th नंबर पे है कार्तिकेय, ये निर्दलीय हैं। और अभी जो लेटेस्ट मतलब करंट में जो बनी है वो किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद बनी है। बात करते हैं कि हरियाणा में कितने मंडल हैं। हरियाणा में टोटल 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं और उपमंडल 80 हैं। तहसीलें 94 94 हैं, उप तहसील 49 हैं। खंड कितने हैं हरियाणा में? 143। कस्बे कितने हैं? जनगणना 2011 के अनुसार 154। गांव 6841, जनगणना 2011 के अनुसार। अब बात करते हैं जो मंडल है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो 6 मंडल हैं जैसे कि अभी हमने बात करी। अगर अंबाला की बात करें, अंबाला में अंबाला तो रहेगा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। दूसरा मंडल है फरीदाबाद, इसमें फरीदाबाद, पलवल और मेवात। तीसरा मंडल है गुरुग्राम, गुरुग्राम है, इसमें महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। चौथे मंडल की बात करें वो कौन सा है? हिसार, इसमें हिसार, फतेहाबाद और सिरसा आता है। 5वां मंडल है रोहतक, जिसमें रोहतक है, झज्जर, दादरी और सोनीपत। और जो हमारा 6 नंबर पे मंडल है वो है करनाल, करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। ये मंडल है। कहने का मतलब है कि हर एक मंडल में जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के नाम से मंडल बनाया गया है वो डिस्ट्रिक्ट तो उस मंडल में है ही। और बाकी आप याद कर लिया। अब करनाल की बात करें तो करनाल उसमें है, पानीपत और कैथल आएगा। और रोहतक की बात करें झज्जर, दादरी, रोहतक, सोनीपत, इसी तरीके से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।